सो हेलो गाइस, कैसे हो आप सभी लोग और स्वागत है आपका हमारे चैनल के एक और नई वीडियो में। और आज की इस वीडियो में मैं एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ ब्लू लॉक के सीज़न 1 के एपिसोड 4 और 5 को। क्योंकि दोनों एपिसोड में एक्सप्लेन इसलिए करने जा रहा हूँ क्योंकि इन दोनों एपिसोड में मिला के एक मैच होने वाली है, टीम जेड वर्सेस टीम वाई। तो भाई मैं सोचा कि एक मैच है तो दोनों एपिसोड को साथ में ही मिला के एक लॉन्ग वीडियो बना दी जाए। और अब मैंने आपको इंट्रो में ही सब एक्सप्लेन कर दिया है, तो भाई अब बिना कोई टाइम वेस्ट करे हुए जल्दी से वीडियो की तरफ बढ़ते हैं। तो भाई एपिसोड की 4 के शुरुआत में हमें दिखाया जाता है टीम जेड जो कि एक दूसरे के वेपन्स के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। और भाई एक दूसरे के वेपन बताए जाते हैं, जहाँ पे हमें बहुत सारे लोगों के वेपन्स बारे में पता चलता है। और भाई यहाँ पे हमें बातचीत का भी वेपन पता चलता है जो कि ड्रिबलिंग है। और यहाँ पे क्यों बोलता है कि उसका वेपन है जो कि मैं हाई जंप मार सकता हूँ। और भाई बाद में वो इसागी से पूछता है, इसागी तुम्हारा वेपन क्या है। और इसागी इसी सवाल से भाई खुद में सोच में पड़ जाता है, पर क्यों बोलता है कुछ बात नहीं, बाद में ही बता देना। फिर वो चिगरी से पूछता है और चिगरी बोलता है मुझे नहीं बताना मेरा वेपन क्या है। फिर इगाराशी बोलता है बट यही तो पॉइंट है हमारे कन्वर्सेशन का, तुम ऐसे बता नहीं सकते। और फिर चिगरी बोलता है हाँ मुझे पता है पर फिर भी मुझे नहीं बताना। और बाद में क्यों कुछ तो सोचने लगता है, फिर उसे कुछ तो आइडिया आता है। फिर वो लिखने जाता है और इसागी उसे ही देख रहा था और क्यों कुछ तो पेपर पे लिखता है। और फिर बोलता है हाँ शायद इस स्ट्रैटेजी से हम जीत सकते हैं। और इस स्ट्रैटेजी को वो नाम देता है नेक्स्ट अप इट्स मी 11। अगले सीन में हमें टीम जेड फिर से दिखाई जाती है जो कि फुटबॉल मैच के लिए प्रैक्टिस कर रही है। और भाई यहाँ पे इसागी सोच रहा है हम हारना अफोर्ड ही नहीं कर सकते, अगर हम हार गए तो हमारा सॉकर करियर ख़त्म हो जाएगा। फिर अगला सीन हम कैफेटेरिया का देखते हैं जहाँ पे हमारा मेन कैरेक्टर इसागी खाने आया है। और यहाँ पे बहुत ही लेट हो चुका है डिनर के लिए। और भाई अभी ये बहुत ही बोर हो चुका है और वो खुद से ही सोचता है कि उसे ब्लू लॉक में आके लगभग एक हफ्ता हो चुका है, फिर भी उसका कॉन्फिडेंस तो बिल्ड ही नहीं हुआ। और उसे पिछले ही याद आ रहा रहता है कि उसमें ऐसी कोई वेपन ही नहीं है कि वो प्राउड फील कर सके। और भाई उसे उस बारो की स्पीच याद आ रही रहती है। और वो फिर खुद से ही पूछता रहता है खाते हुए मेरे पास शायद कोई टैलेंट ही नहीं है शायद। और वो ऐसे ही खा रहा रहता है और वो एक ही चीज़ हर बार खा के बहुत ही बोर हो चुका रहता है। तभी इसागी को कोई आवाज़ देता है और ये तो कुनिगामी था। और कुनिगामी को देख के इसागी शॉक हो जाता है और कुनिगामी बोलता है क्या तुम अभी भी यही खा रहे हो। और इसागी बोलता है क्योंकि मेरी रैंक सबसे बॉटम में है। और फिर कुनिगामी जाने लगता है, तभी इसागी कुनिगामी को रोक लेता है और कुनिगामी बोलता है क्या मुझे क्यों रोका। और इसागी बोलता है कुनिगामी तुम सॉकर क्यों खेलते हो। और कुनिगामी बोलता है हाँ किस टाइप का क्वेश्चन है। और इसागी बोलता है मतलब मेरा मतलब ये नहीं था, तुम्हारे पास बहुत सारे वेपन है, तुम्हारे शॉर्ट पावर और तुम बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग हो, फिर भी तुम सॉकर क्यों खेलते हो। और कुनिगामी बोलता है क्योंकि मुझे सॉकर का सुपर हीरो होना है। और इसागी ये सुन के बहुत ही शॉक हो जाता है। और कुनिगामी बाद में उसकी बैक स्टोरी बताता है और वो बोलता है जब मैं बहुत ही छोटा था तब मैं सिर्फ फिक्शनल हीरोज़ नहीं देखता था, मैं फुटबॉल मैचेस देखता था और वहाँ पे स्ट्राइकर्स को देखता था जो कि ग्रीन फील्ड पे भागते थे, गोल स्कोर करते थे रियल लाइफ में गेम जीतने के लिए। और वो सब फिक्शनल हीरोज़ नहीं थे, वो एक रियल सुपर हीरो थे जो कि मुझे एक्साइट करते थे और मुझे हिम्मत देते थे, तब से मुझे यही बनना है। और भाई इसागी बोलता है क्या तुम सीरियस हो। और कुनिगामी बोलता है हाँ मुझे फ़र्क नहीं पड़ता अगर कोई इसे पागलपन समझे और मेरे ऊपर हंसे, मैं इससे शर्माता ही नहीं हूँ। और इसे मेरी ड्रीम को अचीव करने के लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ। और फिर कुनिगामी खाना खाने जाता है और इसागी को थोड़ा सा ऑफर करता है और इसागी बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाता है क्योंकि ये खाना बहुत ही अच्छा था। और बाद में वो बोलता है कि गोल बोनस की लिस्ट यहाँ पे। और वो बोलता है अगर तुम गोल करोगे तो तुम उससे मिले हुए पॉइंट्स को प्राइजेस से ये कर सकते हो। और प्राइजेस क्या थे सेलफोन, बेड, और भाई एक दिन तुम ब्लू लॉक के बाहर भी जा सकते हो। और कुनिगामी बोलता है मैं गोल तुम्हारे बगैर नहीं कर पाता तो आधा स्टेक मैं तुम्हें दे देता हूँ। और भाई इसागी इसे देख के बहुत ही ज़्यादा खुश होता है। फिर कुनिगामी पूछता है इसागी तब तुमने मुझे पास क्यों किया था, मुझे अच्छे से पता है कि राइची मुझसे बहुत ही ज़्यादा ओपन था और मैं सिर्फ वंडर कर रहा था कि मेरे बाजू में ज़्यादा डिफेंडर्स है, फिर भी तुमने मुझे पास किया। और इसागी बोलता है ये कुछ अनकॉन्शियस और रिफ्लेक्स एक्शन ऐसा कुछ था, मुझे पता था अगर मैं राइची को भी पास करता फिर भी मैं इस फैक्ट को इग्नोर नहीं कर सकता था कि बारो मेरे आगे था। ऐसा सपोज कर लो कि मैंने एक गोल को स्मेल कर लिया और मैंने तुम्हें बस सेट कर दिया मिड रेंज शॉट के लिए, मुझे पता था तुम बहुत ही पावरफुल हो और मुझे एक्सपीरियंस से कर सकता हो। और कुनिगामी बोलता है क्या तुमने स्मेल कर लिया गोल को, शायद यही तुम्हारा वेपन है। इंस्टेंट डिसीजन लेना हमारे सोच से भी बहुत ही अच्छा वेपन हो सकता है। और उसी के बाद कुनिगामी खाते खाते इसागी से एक और चीज़ पूछता है इसागी क्या तुम मुझे प्रॉमिस करोगे हम हमारा अगला गेम ज़रूर जीतेंगे। और इसागी भी कुछ देर सोचता है और फिर प्रॉमिस करके हाँ बोल देता है। और उसके बाद चालू होता है मैच टीम वाई वर्सेस टीम जेड।
उसके बाद हमें पता चलता है कि हमारी टीम जेड वहाँ पे पहले से ही है और यहाँ पे हमें टीम वाई भी दिखाई जाती है और इनकी रैंक्स हमसे कुछ हाई नहीं है। और बाद में क्योन बोलता है कि ये भी हमारे जैसे फर्स्ट मैच हारे हैं, तो ये अब यहाँ पे हारने के लिए नहीं आए, ये जीतने के लिए बहुत ही ज़्यादा डेस्परेट है। और हमें स्पेशली उनके नंबर 9 पे बहुत ही ज़्यादा नज़र रखनी पड़ेगी, क्योंकि वो उनका टॉप स्कोरर है और वो बहुत ही अच्छी शूटिंग करता है और इसका नाम है ओकावा। और भाई यहाँ से मैच चालू हो जाती है और उसके बाद बाचिरा के पास बॉल आता है और यहाँ पे हमें नई फॉर्मेशन दिखाई जाती है हर एक प्लेयर की। बाद में हमें ईसागी दिखाया जाता है जो कि सोच रहा है, बाचिरा का वेपन है उसकी ड्रिबलिंग और ये एक ऐसी सोलो टेक्निक है जो कि वो प्लेयर खुद के ही बलबूते पे जाके गोल स्कोर कर सकता है और ये बहुत ही ईगोइस्टिक टेक्निक है और वही इसे बहुत ही कम लोग यूज़ कर सकते हैं। और यहाँ पे 2 लोग रोकने आ जाते हैं और बाचिरा बोलता है क्या है, इनफ होगा, मैं आ रहा हूँ। और तभी यहाँ पे ये बंदा आ जाता है और बोलता है बाचिरा को, मैंने मेरा होमवर्क कर लिया है तुम्हारी ट्रिपलिंग का। और बाचिरा बोलता है तुम इतने भी बुरे नहीं हो, तो मैं इसी केस में मैं पास कर दूंगा। और उसके बाद कुनिगामी के पास बॉल आती है और ये फिर से हमारी फॉर्मेशन बदल लेते हैं और इसागी बोलता है कुनिगामी का वेपन है उसके लेफ्ट फुटेड शूट, तो कुनिगामी ऐसे ही करता है और भाई गोल के बहुत ही ज़्यादा पास जाने की कोशिश करता है, राइट शू से पास देता है और कुनिगामी सोचता है हाँ अभी मेरा चांस है, मैं कोई गलती नहीं कर सकता। और भाई कुनिगामी शूट करता है और वहाँ पे कुनिगामी का शॉट ये ब्लॉक कर लेते हैं और ये भाई बहुत लोगों को शॉक कर देता है। उसके बाद हम इसागी को देखते हैं जो कि सोच रहा है भाई इनकी टीम बिल्कुल भी अटैक ही नहीं कर रही और ये बहुत देर से डिफेंड ही कर रहे हैं और भाई इनका टॉप स्कोर ओकावा भी बहुत देर से कुछ कर ही नहीं रहा, बहुत से शांत खड़ा है वो। और उसके बाद फिर से बॉल कुनिगामी के पास आता है और कुनिगामी फिर से वही टेक्निक यूज़ करके शूट करना कोशिश करता है और भाई फिर से ब्लॉक हो जाता है और इस बार वो बॉल जाती है इस बंदे के पास और ये इस बंदे के पास जाने के बाद इसागी को कुछ समझ में आता है। तब तक ओकावा बहुत ही दूर भाग चुका था और फिर इसागी को सब प्लान समझ में आता है कि हुआ क्या। और तभी ओकावा बोलता है इसी के बारे में तो मैं वेट कर रहा था और वो फिर वहाँ से बहुत ही अच्छा शूट करके ओकावा का पास देता है और ओकावा बोलता है तुम्हें इतनी देर क्यों लग गई बे। और यहाँ पे अपने को इसका नाम रिवील होता है जो कि निको है। और उसके बाद इसागी को समझ आता है कि ये काउंटर अटैक कर रहे हैं और ओकावा तब तक गोल के पास पहुंच भी जाता है और वो बहुत ही इजीली गोलकीपर के ऊपर से एक बहुत ही स्मूथ शॉट मार के गोल भी कर देता है। और भाई ये गोल बहुत ही इजीली करता है और टीम वाई का इसी के साथ एक गोल भी हो जाता है। और उस गोल के बाद इसागी को सब समझ जाता है और इनका प्लान समझ जाता है कि इनका प्लान है अच्छा न खेल के बॉल को स्टील करना और उसके बाद काउंटर अटैक करना। और बाद में वो सोचता है अगर हमने ओकावा को डिफेंड नहीं किया तो हम मैच हार जाएंगे। और बाद में फिर से बॉल कुनिगामी के पास आता है लेकिन कुनिगामी सोच में पड़ जाता है। फिर निको अचानक से बीच में आके कुनिगामी से बॉल छीन लेता है और बाद में इसागी को समझता है ये सिर्फ एक दूसरे को ही पास कर रहे हैं और उसे समझ जाता है कि ये लीड में है तो ये सिर्फ हमें थका रहे यहाँ से वहाँ भगा कर। और भाई इनका प्लान सही भी हो रहा रहता है क्योंकि हमारी टीम जेड थक रही रहती है। और फिर इसागी बोलता है अगर हम ऐसे ही भागते रहेंगे तो हम हार जाएंगे, ये बहुत ही गलत बात है। और इसके बाद हमें पता भी चलता है कि ये कुछ कर ही नहीं पा रहे रहते, ये सिर्फ वहाँ भाग रहे रहते हैं। और फिर हमें ये बंदा दिखाया जाता है इमामुरा और इसकी फॉर्मेशन भी दिखाई जाती है और भाई ये सोच रहा रहता है भाई मैं कुछ कर ही नहीं पा रहा, अगर वो यहाँ से वहाँ जा रहे मैं कुछ कर ही नहीं रहा। और ये कुछ एग्जैक्टली रोमांस जैसा ये सॉकर, ये करंट सिचुएशन ऐसी है जब कोई लड़की तुम्हारे लीग से ही बाहर हो और वो लड़की मिस टीम वाई और अगर वो लड़की नीचे गिर जाएगी तो शायद मैं कुछ कर सकता हूँ और वो करने भी जाता है और हार जाता है। उसके बाद हमें इसागी दिखाया जा रहा है जो कि सिर्फ गोल कोर करने के बारे में सोच रहा है और उसके बाद बॉल उसके पास आ भी जाती है और फिर बोलता है गगामारू का प्लान यहाँ से स्टार्ट होगा और मैं वहाँ पे इम्पॉसिबल एरिया में शूट करने वाला हूँ, अभी पास देने वाला और वो पास कर भी देता है और उसे समझता है कि उसने ज़्यादा ही जल्दी पास कर दिया और वो पहुँच नहीं पाएगा। लेकिन वो बोलता है गगामारू का वेपन ये इंक्रेडिबल फिजिक और गगामारू पहुँच भी जाता है पर गोल कीपर उसे ब्लॉक कर लेता है और इसागी बोलता है वो बहुत ही अच्छा था। फिर इसागी को कुछ प्रेजेंस फील होती है उसके बाद लेकिन वो देखता है कि उसके पीछे कोई नहीं है। उसके बाद हम देखते हैं कि बाचिरा कॉर्नर किक करने आया और वो बोलता है कुछ भी हो जाए हमें बस गोल स्कोर करना है और यही हमारा फर्स्ट और लास्ट चांस शायद हो सकता है। और तभी इसागी सोचता है हमारा फर्स्ट चांस, ओह अभी मैंने सोचा। और इसागी कुछ तो सोचता है और बाचिरा तब पास कर भी देता है लेकिन इसागी गोल के अपोजिट डायरेक्शन में भागने लगता है और वो बोलता है मैंने सिचुएशन को गलत रीड कर लिया। जो बंदा जो कि हमारे चांसेस को क्रश कर रहा था और ओकावा को बहुत ही किलर पासेस दे रहा था वो बंदा, और तभी हमें दिखाया जाता है कि यहाँ से बॉल वह रिफ्लेक्ट हो जाती है और वो सिर्फ ओकावा के पास जा रही रहती है। लेकिन हम तभी देखते हैं कि यहाँ पे बॉल इसागी के पास आती है, मतलब वो बॉल जा तो रही थी निको के पास पर इसागी बहुत ही कूल वे में रिसीव करके बोलता है वो तुम ही थे निको।
और इसागी निको को पहचान लेता है और उसके बाद इसागी आगे बढ़ने लगता है और शॉट मारने जाता है। फिर ये निको फिर से बीच में आके शॉट को डिफेंड कर लेता है, पर वो शॉट बॉल दूसरी तरफ जाने लगता है और इसागी बोलता है मैंने मिस कर दिया। तभी गगामारू बीच में आके गोल स्कोर कर देता है, लेकिन गगामारू को बहुत ही ज़ोर से लग जाती है और फिर बाद में टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है गाइस। हम देखते हैं कि गगामारू बहुत ही ठीक है और उसे कुछ हुआ नहीं है। गोल के बाद निको इसागी से बोलता है इसागी तुम्हारे बिना हमने इन सबको हरा दिया होता अब तक और हम तो जीत भी सकते, पर इसागी बोलता है अब मैं तुम्हें हरा के इस गेम को जीत लूँगा। लेकिन निको बोलता है तुम्हारे पास भी मेरे से ही आइज़ है, पर तुम मुझे हरा नहीं सकते, यहाँ पे बस मैं ही हूँ जो इस गेम को कंट्रोल कर रहा है। और इसागी बोलता है भाई रुक जा भाई गेम होने तक। और भाई हमको पता चलता है सेकेंड हाफ में 15 मिनट ऑलरेडी हो चुके हैं और उस बार हमें इस बंदे का दिखाया जाता है और फॉर्मेशन भी दिखाई जाती है। और फिर इस बंदे को इसागी पास देने की सोचता है, पर ये पास इसागी का ब्लॉक कर देते हैं अपोनेंट की टीम और इसागी सॉरी बोलता है, पर अपोनेंट टीम के बाद ये निको को ही पास देते और इसागी को पता था। और इसागी बीच में आके इसको बोलता है कि मैं तुम्हारे पास हारने वाला हर एक गोल ब्लॉक करूँगा और ये बोलता है कि तुम बहुत अनोइंग हो। और बाद में निको इसागी के आके बोलता है तुमने ईगो की स्पीच तो सुनी होगी। इसागी बोलता है उसके बारे में क्या? तो निको बोलता है मैंने उसके बारे में ज़रा सा सोचा और बोला मेरा वेपन क्या होगा। यहाँ पे ब्लू लॉक में हर एक के पास बहुत ही ज़्यादा इंक्रेडिबल टैलेंट है और मेरे ऐसा कुछ हो ही नहीं सकता कि मैं ओकावा को शूटिंग में ही हरा दूँ, बट मैं अफोर्ड भी कर सकता नहीं लूज़ करना। मैं ज़्यादा फास्ट भी भाग सकता नहीं और मेरे पास ज़्यादा अच्छी मस्कुलर फिजिक में नहीं है, तो मेरा वेपन है इस ब्लू लॉक में सर्वाइव करना, मेरी आइज़ और मेरा ब्रेन जो कि एक्यूरेटली हर एक सिचुएशन को रीड कर सकते हैं। तुम मुझे हरा सकते हो, रोक सकते हो, पर तुम मेरे आइडियाज़ को कभी नहीं हरा सकते इसागी। और इसागी बोलता है इसका मतलब क्या है। और उसके बाद हमें दिखता है कि सेकेंड हाफ में 35 मिनट्स ऑलरेडी हो चुके हैं और यहाँ पे अब फॉर्मेशन आती है इगाराशी की। और बाद में हम देखते हैं कि इसागी सिर्फ निको का ही पीछा कर रहा है और वो बस ओका और निको को लिंक अप होने से रोक रहा है। फिर हम देखते हैं कि 1 ही मिनट बाकी है और फिर निको बोलता है कि अब टाइम हो चुका है हमारे लास्ट प्लान का। और ये एक रिवेंज टेक्निक है जो कि हम तभी यूज़ करते हैं जब हम पूरी तरह से बन चुके हैं। और फिर हम कुछ सब इन्हें रोकने जाते हैं, पर फिर ये ओकावा को पास देता है और ओकावा बॉल लेके आगे बढ़ने लगता है। फिर हम देखते हैं कि पूरी की पूरी टीम वाई एक साथ इनके गोल के पास बढ़ती है और इस प्लान का नाम है 1 टाइम किल काउंटर। और ये सब आगे बढ़ रहे रहते हैं और इस आगे बोलता है क्या इन्होंने हमें फंसा दिया, हम हार जाएंगे? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, मुझे नहीं हारना, मुझे बिल्कुल भी नहीं हारना। और फिर ये निको को पास देता है और निको आगे बढ़ रहा रहता है गोल करने के लिए। और भाई गोलकीपर सोचता है अगर मैंने ये सेव नहीं किया तो हम हार जाएंगे, हम कभी भी हॉकी खेल पाएंगे। फिर निको ओकावा को पास दे देता है और भाई ओकावा स्कोर करने ही रहता है, लेकिन अब तक ओकावा के पास बॉल नहीं आती है। और फिर ये देख के सबके सब शॉक हो जाते हैं और कोई तो बोलते हैं कि हम हार गए, हम कुछ नहीं कर सकते। और तभी इनमें से एक उम्मीद आती है जो कि इसागी था और वो उस पास को रिसीव कर लेता है बीच में आके ओकावा के आगे से और इस निको को बोलता है निको यही है ना, यही है वो प्लेस जहाँ से मोस्ट लाइकली एक गोल स्मेल हो सकता है। और इसे देख इसागी को देख के निको भी बहुत ही ज़्यादा शौक हो जाता है और इसागी बोलता है हम दोनों सेम है, हमारे पास सेम आइज़ है और हम सेम थिंक भी करते हैं। तुमने पास करना चूज़ किया गोल करने से पहले और तुम अनफिट हो एज अ स्ट्राइकर। और फिर इसागी को अपना पास सोचना रहता है। वो इसागी बोलता है कि मैंने भी पास किया था शूट करने से और मैं बहुत रोया था और मुझे मेरा वो वाला वर्जन नहीं चाहिए, मुझे जीतना है इस बार। और फिर इसागी बोलता है कि मैं इस बार जीत के ही रहूँगा, यही वो टाइम है। और फिर कुनिगामी के पास बॉल आता है और कुनिगामी आगे बढ़ने लगता है और फिर कुनिगामी बाचिरा को पास देता है और बाचिरा भी फिर से अपने ड्रिबलिंग का वेपन का यूज़ करके आगे बढ़ने लगता है। और आगे बढ़ते बढ़ते बाचिरा को एक और बंदा दिखता है और बाचिरा फिर पास देने की सोचता है और भाई ये बंदा था गगामारू। और फिर गगामारू इस पास को मिस कर देता है और फिर बाचिरा बोलता है ये पास मैंने तुमको नहीं दिया, ये तुम्हारे पीछे वाले को दिया। और फिर हम देखते हैं कि यहाँ पे तो नंबर 11 जो कि है इसागी योइची ये आ चुका है और ये बोलता है कि ये यहाँ तक पहुँचा कैसे। और ये देख के सबके सब शॉक हो जाते हैं और बाचिरा बोलता है स्कोर कर दो इसागी। और फिर इसागी बहुत ही कूल तरीके से बॉल को देखते हुए एक ज़बरदस्त शॉट मार के एक अच्छा सा गोल स्कोर कर देता है। और भाई यहाँ पे हमारे 2 गोल हो चुके हैं और इसी के साथ टीम जेड जीत भी जाती है। और ये भाई बहुत ही ज़्यादा शॉकिंग था सबके लिए और बात सारे के सारे बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाते हैं। और बाद में हम इसागी को देखते हैं जो कि बिल्कुल भी खुश नहीं है और सिर्फ टीम वाई के पास पूरा शांत तरीके से बढ़ रहा है। और फिर वो सोचता है क्या मैंने
इन सब के ड्रीम्स को क्रश कर दिया, इन 11 प्लेयर्स के ड्रीम को। क्या मेरे गोल ने ऐसा किया? और वो ऐसे ही ओकावा के पास भी देख रहा रहता है और वो ऐसे ही चलते चलते निको के पास आ जाता है और भाई निको पूरा टूट चुका है। क्या यही है मतलब जीतने का? और फिर वो निको के पास देखता है और निको पूरा रो रहा है और वो बोलता है ये किस टाइप की फीलिंग है। और उसके बाद हम जिनपा चीगो को देखते हैं जो कि बस हंसते ही जा रहा है और फिर इसागी बोलता है मुझे बहुत ही अच्छा फील हो रहा है। और हम देखते हैं टीम जेड को सेलिब्रेट करते हुए स्टेक पार्टी के साथ, और हम देखते हैं कि ये सब के सब इसे खाते हुए बहुत ही इंजॉय कर रहे हैं क्योंकि इन सब के रैंक बहुत ही बॉटम में थे, इसलिए इन्हें खाने में बहुत ही नॉर्मल चीज़ें मिलती थी। और भाई ये स्टेक तो इन्होंने कभी देखा भी नहीं। फिर कुनिकामी इसागी से पूछता है कि इसागी तूने तो खुद को ऐसे पोजीशन में कैसे डाला और तुझे कैसे पता कि बॉल वहीं पे जाके गिरेगी? और फिर इसागी पूछता है कि ऐसा नहीं, इसका मतलब ये नहीं कि मुझे पहले से ही कुछ पता था, मुझे बस गोल स्कोर करना था और मैंने बस ऐसा चांस ले लिया कि बॉल वहीं पे जाके गिरेगी। और फिर बाचिरा बोलता है पर मैंने तुम्हें देख लिया था इसागी, गुड जॉब। और इसागी बोलता है हाँ पास के लिए भी शुक्रिया बाचिरा। और बाचिरा बोलता है ये लो इसागी, ये तुम्हारा रिवॉर्ड है, मैं तुम्हें खिलाऊंगा। और ये इसागी बोलता है मुझे गरज, और फिर बाचिरा उस पर कूद जाता है, बाचिरा ऐसा ही है। और फिर कुनिगामी बोलता है हाँ मतलब इसका मतलब है इसागी एक गोल स्मेल कर सकता है और भाई आज इसागी की मदद से हम मैच जीत सके और ये एक फैक्ट है। और हम बाद में देखते हैं कि टीम जेड सो चुकी है और भाई इसागी को नींद नहीं आ रही, भाई ये बंदा सोता नहीं है, ये प्रैक्टिस करता है। और भाई इगाराशी भी आज इसे बहुत ही तंग कर रहा है, तो भाई इसागी सो नहीं पाता और इसागी सोचता है कि मैं अब जाऊंगा मॉनिटरिंग रूम में। और फिर मॉनिटरिंग रूम में जाने के बाद वो देखता है चिगिरी को और चिगिरी को पूछता है तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो? चिगिरी भी इससे पूछता है और इसागी बोलता है मैं सो नहीं पा रहा था तो मेरा गेम देखने आ गया। और तुम? तो चिगिरी बोलता है मैं भी सो नहीं पा रहा था तो मैं तुम्हारा गोल देख रहा था। और फिर चिगिरी बोलता है मैं शॉक नहीं होऊंगा कि तुम्हें नींद नहीं आ रही उस गोल करने के बाद, एज अ स्ट्राइकर ये तुम्हारे लिए बहुत ही अच्छी मोमेंट हुई होगी ना? और इसागी बोलता है हाँ, और ये गोल मैं कभी कर ही नहीं पाता अगर मैं ब्लू लॉक को ज्वाइन ही नहीं करता, और ये गोल मैं कभी नहीं भूल सकता, ये गोल मैं हमेशा याद रखूँगा। और बाद में चिगिरी बोलता है कि मैं तुम पे विश्वास रखता हूँ कि तुम्हारे पास एक स्पेशल अवेयरनेस है। और इसे क्या बोलता है इसका मतलब क्या हुआ? और फिर बोलता है चिगिरी कि बहुत सारे प्लेयर सिचुएशन को ऐसे जज करते हैं उनके फील्ड ऑफ विजन से, और वो फील्ड ऑफ विजन छोटी हो जाती है अगर तुम बहुत स्पीड से भाग रहे हो या ड्रिबलिंग कर रहे हो। पर तुम्हारे केस में ऐसा नहीं है इसागी, तुम्हारे केस में ऐसा है कि तुम पूरे के पूरे फील्ड को देख सकते हो और वहाँ पे क्या हो रहा है सबको देख सकते हो, जैसे कि एक गॉड ऊपर से नीचे हर एक फील्ड में देख रहा है। और इसागी बोलता है क्या? और वो बोलता है इसी स्किल ने तुम्हें हेल्प किया एक इम्पॉसिबल गोल को पॉसिबल करने में। और इसागी बोलता है स्पेशल अवेयरनेस मतलब तुम्हारा मतलब क्या हुआ? और इसागी चिगिरी बोलता है कि तुम अभी इसे अनइंटेंशनली कर सकते हो, पर अगर तुमने इसे इंटेंशनली करना सीख लिया तो तुम्हारा आइज़ और ब्रेन एक बहुत ही ज़्यादा खतरनाक वेपन हो जाएगा। फिर इसागी चिगिरी से अपने वेपन के बारे में बोलता है, चिगिरी उसे फिर से मना कर देता है। फिर इसागी बोलता है फिर क्यों, मुझे क्यों नहीं बता रहे हो? मैं तुम्हें हेल्प कर सकता हूँ, अगर मैं कर सकता हूँ हेल्प मुझे बताओ, मुझे तुम्हारे बारे में जानना है। और फिर बोलता है कि मुझे एक इंजरी हुई थी पिछले साल ही। और इसागी ये सुन के बहुत ही ज़्यादा शॉक में हो जाता है और वो चिगिरी फिर से बोलता है अगर डॉक्टर मुझे बोले अगर तुम वहाँ पे फिर से इंजर्ड हो जाओ उसी स्पॉट पे तुम कभी स्पोर्ट खेल ही नहीं पाओगे। और फिर चिगिरी बोलता है मेरे पास भी तुम्हारे जैसा वेपन था और मैं भी तुम्हारे जैसे सो नहीं पाता था क्योंकि मैं बहुत ही ज़्यादा जोश में था गोल स्कोर करने और स्ट्राइकर बनने से, बट मेरा लेग अभी भी हील हो चुका है, फिर भी मैं डरता हूँ क्योंकि मैं सॉकर को मिस ना कर दूँ, इसलिए मैंने ब्लू लॉक ज्वाइन कर लिया। और फिर इसागी बोलता है मुझे मत ब्लेम करो, मुझे पता है तुम्हें भी गिव अप नहीं करना और मैं भी सेम हूँ और मैं भी डरता हूँ क्योंकि ये सब अचानक से एंड ना हो सके, इसलिए मैं फ़ाइट करता हूँ। और अगर तुम सब कुछ गिव अप करने के लिए तैयार नहीं हो तो तुम तुम्हारी ड्रीम कभी फिर फुलफिल नहीं कर सकते हो। चिगिरी बोलता है तुम्हें मेरे बारे में पता है क्या इसागी? उसके बाद हम फिर से टीम जेड को देखते हैं जहाँ पे ईगो आ चुका है और वो बोलता है सॉस और मेयो एक बहुत ही परफेक्ट कॉम्बो है ना, और इसे देख के सबके सब पे मुंह पे पानी आ रहता है। और फिर वो रैंकिंग दिखाता है सबको और देखते हैं कि टीम वी सबसे ज़्यादा ऊपर है और हमारी टीम जेड लास्ट सेकेंड पे। और वो सबको समझ आता है कि अगर हमने टीम डब्ल्यू से मैच अगर हार गए तो हम बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम में आ जाएंगे। और फिर ईगो सबको नई रैंकिंग्स देता है उनके प्ले से और फिर सबको अपनी रैंकिंग देखने को बोलता है। और फिर बादशाह की हमें रैंकिंग भी दिख जाती है जो कि 268 है और वो बोलता है तुम्हें तुम्हारी वर्थ प्रूव करनी पड़ेंगे एज अ स्ट्राइकर और तुम सब में सबसे ज़्यादा हाईएस्ट वैल्यू वाला प्लेयर है, हाँ वो तुम ही हो। और वो दिखाता है कि ये तुम ही है इसागी योइची, और ये देख के सबके सब शॉक हो जाते हैं और इसागी की रैंक इन सब में सबसे ऊपर है। और बोलता है सबसे पहला स्टेप था तुम्हारा वेपन फाइंड करना, दूसरा स्टेप है उससे पॉलिश करना और इम्प्रूव करते रहना।
और फिर क्यों ना के बोलता है कि आज के लिए प्रैक्टिस बहुत हो गई, हमारा कल मैच है दूसरे टीम डब्ल्यू के साथ, तो भाई हमें उसके लिए प्रैक्टिस करनी पड़ेगी और भाई अभी खाने का टाइम हो चुका है तो सब चलते हैं। और तभी हमें इसाकी दिखाया जाता है जो कि सोच रहा है मेक स्टैंड आउट, मतलब मैं पॉलिश ही किसको करूँ और कैसे करूँ, मेरा वेपन ऐसा है ही नहीं ड्रिबलिंग और शूटिंग के जैसे जो कि सबको दिख सके, मेरा वेपन एक कुछ अलग है, गोल को स्मेल कर पाना जो एक ऐसा वेपन है जो खुद से मेरे पास आया है, ना कि मैंने उसे बनाया है। मुझे नहीं पता ना कि वो वेपन मेरे पास किस टाइम पे आएगा और कब आएगा, क्या पता जब वो वेपन आए तब मैं पूरी तरह थक चुका हूँ। हाँ, मैंने तय कर लिया, मुझे मेरी फिज़िक को पॉलिश करना पड़ेगा, क्योंकि मैं पूरी की पूरे 90 मिनट्स फील्ड पे यहाँ से वहाँ भाग सकूँ और ना थकूँ, मैं जीतूंगा और मैं स्टैंड आउट करूँगा। और फिर इसाकी बहुत तेज़ी से भागते भागते जाने लगता है और फिर कुनिगामी आ जाता है उसके पीछे, बोलता है अगर कोई टीम लड़का टॉप रैंक प्लेयर करेगा तो मुझे तो उसका पीछा करना पड़ेगा। और फिर आप बाचिरा भी आ जाता है और फिर बाचिरा बोलता है क्या तुमने अब तक रियलाइज़ नहीं किया इसाकी, तुम्हारे पीछे तो देखो। और फिर इसाकी पीछे देखता है और उसे पता चलता है कि पूरी की पूरी टीम जेड उसे फॉलो कर रही है। और फिर हम देखते हैं ईगो को बोलते हुए कि वर्ल्ड ग्रेटेस्ट स्ट्राइकर वहीं पे अपीयर होने वाला है जहाँ पे सॉकर सबसे इंटेंस होगा। और यहीं पे हमारे 4th और 5th एपिसोड मिला के ख़त्म हो जाते हैं। और भाई इस वीडियो में मैंने जैसे 4th और 5th एपिसोड कवर किए थे, भाई इसमें बहुत ही ज़्यादा मेहनत लगती है, तो भाई वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तब तक के लिए बाय बाय।